गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एजेंसी की स्थापना या निर्माण, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी का निर्माण या स्थापना। एजेंसी की स्थापना निम्नलिखित प्रमुख विधियों द्वारा हो सकती है। स्पष्ट ठहराव द्वारा, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेकंड है गर्भित ठहराव द्वारा, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। थर्ड है गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा, बाय एस्टोपल। फोर्थ है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना, बाय नेसेसिटी। फिफ्थ है पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना, बाय रेटिफिकेशन। सिक्स है राजनियम के प्रभाव से एजेंसी की स्थापना, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फर्स्ट आता है स्पष्ट ठहराव द्वारा एजेंसी की स्थापना, बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। जब लिखित अथवा मौखिक रूप से शब्दों के उच्चारण करके एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उसे स्पष्ट ठहराव द्वारा इस एजेंसी की स्थापना कहते हैं। सामान्यतः मौखिक रूप से ही एजेंसी का निर्माण किया जाता है, किंतु कई बार लिखित अनुबंध पत्र द्वारा भी एजेंसी का निर्माण किया जाता है। एजेंसी स्थापित करने का लिखित अनुबंध पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी के समान होता है। ऐसी लिखित एजेंसी के अनुबंध पत्र में उन सभी शर्तों तथा बातों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार एजेंट को अपने प्रधान के नाम पर कार्य करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए अंताबंता से एक लिखित अनुबंध करता है जिसके अंतर्गत अंताबंता को उसके लिए गेहूं खरीदने तथा बेचने का अधिकार देता है। यहाँ अंता और बंता के बीच स्पष्ट तथा लिखित ठहराव द्वारा एजेंसी की स्थापना हो गई है। सेकंड आता है गर्भित ठहराव द्वारा, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ऐसी एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार अथवा आचरण द्वारा होती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना शब्दों के स्पष्ट उच्चारण अथवा लिखित प्रलेख द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि ऐसी एजेंसी आपसी व्यवहार तथा आचरण के आधार पर स्वतः ही स्थापित हो जाती है। ऐसी एजेंसी की कसौटी केवल पक्षकारों की बातचीत, व्यवहार तथा दिन प्रतिदिन के कार्य से ही हो सकती है। सामान्य शब्द में कहा जा सकता है कि जब कोई पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ बहुत लंबे समय तक इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच प्रधान तथा एजेंट का संबंध है, तो इस प्रकार के संबंध को ही गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी कहते हैं। थर्ड आता है गत्यावरोध। गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा स्थापना, बाय एस्टोपल। एजेंसी की स्थापना गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा भी की जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों अथवा आचरण द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिलाता है कि कोई विशेष व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वास्तव में नहीं होता, और वह दूसरा व्यक्ति इस बात पर विश्वास करके उस विशेष व्यक्ति के साथ अनुबंध कर लेता है, तो वह गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा एजेंसी कहलाती है। फोर्थ है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना। यहाँ मैंने फोर्थ पॉइंट पहले ले लिया, थर्ड पॉइंट है आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना। जब कोई व्यक्ति संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों पक्षकारों के बीच आवश्यकता के परिणाम स्वरूप एजेंसी उत्पन्न हो सकती है। अनुबंध अधिनियम में आवश्यकता द्वारा एजेंसी को प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्रदान की गई है। धारा 189 के अनुसार 189 के अनुसार संकटकालीन परिस्थितियों में प्रधान को हानियों से बचाने के लिए एजेंट वे सभी कार्य कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपने निजी माल को बचाने के लिए करता है। संक्षेप में आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। उसमें पहला है संकटकालीन परिस्थितियां विद्यमान हो। सेकंड है एजेंट या कोई व्यक्ति अपने प्रधान से संपर्क स्थापित करके उससे आदेश प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो। थर्ड है तुरंत कार्रवाई करने की वास्तविक एवं व्यावहारिक आवश्यकता रही हो। फोर्थ है परिस्थितियों के अनुसार एजेंट द्वारा किया गया कार्य ही करना संभव तथा व्यावहारिक रहा हो, पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल वही हो। फिफ्थ है एजेंट ने
कार्य पूर्ण सद्विश्वास व ईमानदारी से किया हो। अब आता है 5th, पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी की स्थापना बाय रेटिफिकेशन। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी उस समय स्थापित होती है जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से तथा उसी के नाम से अपनी स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी पुष्टि कर देता है। इस प्रकार दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के कार्य की पुष्टि करके उसे एजेंट के रूप में स्वीकार कर लेता है, इसलिए इसे एक्स पोस्ट फैक्टो एजेंसी के नाम से भी पुकारते हैं। एजेंसी की स्थापना की इस विधि का आगे हम विस्तार अध्ययन भी करेंगे। 6 से आता है राजनियम के प्रभाव से एजेंसी की स्थापना बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। राजनियम के लागू होने से भी एजेंसी की स्थापना हो जाती है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म में सभी साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं। कंपनी के संचालक भी अपनी अधिकार सीमा में कंपनी के एजेंट बन जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।